आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ईरान इजराइल युद्ध के बीच पूरी दुनिया में खाद्य आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। जी हां, पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत के कृषि सेक्टर पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। किसानों को खाद, बीज और कृषि ऋण की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो डीएपी और यूरिया जैसी उर्वरकों की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत बड़ी मात्रा में उर्वरकों और उससे जुड़े कच्चे माल के आयात पर निर्भर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। इसी संभावित संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन की तैयारियां तेज कर दी है। समीक्षा बैठक में कृषि ऋण वितरण, खाद्य भंडारण और बीज उपलब्धता की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस सीजन में 8,800 करोड़ रुपए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुकाबले अब तक 741 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। इसके साथ ही 10 लाख मैट्रिक टन खाद वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 5,42,000 मैट्रिक टन खाद का भंडारण किया जा चुका है। समितियों में वर्तमान समय में 2,56,000 टन यूरिया, 67,000 टन डीएपी, 1,01,000 टन एनपीके, 39,000 टन पोटाश और 78,000 टन एसएसपी उपलब्ध है। मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो और किसी भी स्थिति में कृत्रिम कमी की नौबत न आए। बैठक में खास तौर पर डीएपी की संभावित कमी और वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को भी लेकर चर्चा हुई है। सरकार का फोकस अब सिर्फ भंडारण पर नहीं बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था मजबूत करने पर भी है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएपी की संभावित वैश्विक कमी को देखते हुए वैकल्पिक उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। उन्होंने किसानों को एनपीके, एसएसपी और अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने किसानों को एनपीके, एसएसपी और अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इजराइल संघर्ष के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यही मार्ग दुनिया में उर्वरक और गैस सप्लाई का बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे में भारत समेत कई देशों में खाद की कीमतें बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बैठक में प्रमाणित बीजों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस सीजन के लिए 4,95,000 क्विंटल बीज की मांग है, जबकि अब तक 81,640 क्विंटल प्रमाणित बीज का भंडारण किया जा चुका है। मंत्री ने बीज निगम को जल्द से जल्द शेष बीज समितियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सहकारिता सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, मार्कफेड एमडी जितेंद्र शुक्ला, बीज निगम एमडी अजय अग्रवाल, अपेक्स बैंक एमडी केएन कांजे सहित कृषि और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यानी अंतर्राष्ट्रीय हालात और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ सीजन को लेकर पहले से तैयारी में जुट गई है। अब देखना होगा कि सरकार की ये रणनीति किसानों को संभावित खाद्य संकट और बढ़ती कीमतों से कितनी राहत दिला पाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।